everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So welcome back. Let's start chapter number 3, Word 2016, Advanced Features and Mail Merge. Let's move on to the introduction. So what all things we are going to learn here, let's see. So Microsoft Word is a widely used word processing software. Microsoft Word क्या है? ये ज़्यादा स्केल पे यूज़ किए जाने वाला word processing software है that offers a multitude of features and functions. जो क्या करता है? आपको बहुत सारे features और functions offer करता है. Let's move on to learning objectives. After learning this chapter, students will be able to know. इस chapter को पढ़ने के बाद आप सब जो है क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे? You can understand various features of word. Word के जो अलग अलग features हैं उसे आप समझ पाएंगे. Create document using various features. आप documents को create कर पाएंगे अलग अलग features को use करके. Use mail merge to produce personalized documents. आप mail merge को use कर पाएंगे ताकि आप अपने खुद के personalized documents बना पाएं. So let's read what is the conversation between Meera and Hina. Meera says, "Hey Hina, do you know Word 2016 has more features apart from just formatting and editing text?" क्या तुम्हें पता है हिना कि जो MS Word 2016 है इसमें फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं? तो हिना ने क्या बोला? रियली मीरा, व्हाट आर दे? क्या सच में ऐसा है? तो क्या है वो? नाउ मीरा सेज, वी कैन चेक फॉर स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन आवर डॉक्यूमेंट. हम अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स चेक कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं. वी कैन इवन फाइंड अ सिमिलर वर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड यूजिंग थेसॉरस. तो थेसॉरस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर वर्ड्स भी फाइंड कर सकते हैं किसी वर्ड के लिए. नाउ हिना सेज, दैट साउंड्स हेल्पफुल. ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है. Is there anything else? क्या इसके अलावा भी कुछ है? Now Meera says, yes. If you want to find a specific word or phrase in your document, अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट में कोई स्पेशल वर्ड या फिर फ्रेज ढूंढना चाहते हो, you can use the find and replace feature. तुम क्या कर सकती हो? Find और replace feature जो है इसे यूज कर सकती हो. Hina says, Meera, you are like a word wizard. तुम तो एकदम word wizard की तरह बात कर रही हो. These features will make our writing much better. अब ये जो feature इसकी मदद से हम लोग जो है चीज़ों को और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे. Now Meera says, thanks Hina. Word 2016 is like our राइटिंग हेल्पर. ये जो वर्ड 2016 है ये हमारे राइटिंग हेल्पर की तरह काम करता है. लेट अस लर्न अबाउट द एडवांस फीचर्स ऑफ वर्ड 2016. तो चलो देखते हैं क्या है एडवांस फीचर्स वर्ड 2016 के. MS Word is basically an application software. MS Word क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है which provides the features to type and modify the text. जो क्या करता है? फीचर्स प्रोवाइड करता है टेक्स्ट को टाइप और मॉडिफाई करने के लिए. MS Word 2016 makes it easy to use styles without having to know much about them. So ये जो MS Word 2016 है ये क्या करता है? हमारे काम को और ज़्यादा आसान करता है. हम इसमें जो है ईजिली जो है स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं. उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने के अलावा भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम एडवांस फीचर्स इन MS Word 2016. इस चैप्टर में हम MS Word 2016 के कुछ एडवांस जो फीचर्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे. तो पहला फीचर आपके सामने आता है और ये है
स्पेलिंग एंड ग्रामर का। सो स्पेलिंग एंड ग्रामर इज आवर फर्स्ट टॉपिक हियर. इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑलवेज चेक the documents for spelling and grammar mistakes before the distribution. So distribution से पहले ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट है उसमें जो भी स्पेलिंग है या फिर जो ग्रामर है उसे हम अच्छे से चेक करें. Fortunately Word makes it easy for us to do that. और जो MS Word है ये क्या करता है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करके हमारे काम को और भी आसान बनाता है. नाउ अब इसे कैसे यूज करना है? टू रन अ स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक को करना चाहते हो, रन करना चाहते हैं, तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा? फर्स्ट, फ्रॉम द रिव्यू टैब. आपको कहाँ जाना है? रिव्यू टैब में. क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर टैब. अब वहां जाके आपको जो स्पेलिंग और ग्रामर टैब है उसमें क्लिक करना है. नाउ द स्पेलिंग एंड ग्रामर पेन विल अपीयर. अब ये जो स्पेलिंग और ग्रामर पेन है वो हमारे सामने आ जाएगा ऑन द राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं. फॉर ईच एरर इन द फाइल, जितने भी एरर है फाइल में उनके लिए वर्ड विल ट्राई टू ऑफर वन और मोर सजेशंस. वर्ड क्या करता है? अगर कोई भी एक वर्ड है उसके लिए वर्ड जो है कई सारे सजेशंस हमें देता है, एक या उससे ज्यादा. We can select a suggestion and click change to correct the error easily. हमें क्या करना है? हमें सेलेक्ट करना है उस सजेशन को और क्लिक करना है चेंज पे, ताकि हम करेक्ट कर सके उस एरर को बहुत ही आसानी से. सो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है. तो जैसे हमने इस वर्ड पे क्लिक किया तो क्या हुआ? बहुत सारे यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड उसके जो आंसर्स हैं वो लिखे हुए आ रहे हैं. नाउ वर्ड विल मूव थ्रू ईच एरर. वर्ड क्या करेगा? हर एक एरर से गुजरता हुआ जाएगा until we have reviewed all of them. जब तक हमने सारे एरर्स को रिव्यू ना कर लिया हो. After the last error has been reviewed, जब जो लास्ट एरर है वो रिव्यू हो जाता है, a dialog box will appear as shown. So जो ये जो डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा. नाउ अब हमें क्या करना है? हमें क्लिक करना है ओके पे. तो आप देख सकते हैं आपके सामने डायलॉग बॉक्स है जो कह रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, और हमने अब ओके पे क्लिक कर दिया है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट फीचर विच इज thesaurus. So using the thesaurus we can look आप synonyms and antonyms. So इस वर्ड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्ड का synonym means similar meaning और antonym means opposite meaning जो है ढूंढ सकते हैं. So इस फीचर को कैसे यूज करना है? To run thesaurus in MS Word, follow the given steps. ये जो steps हैं इन्हें follow करेंगे फिर हम सीख जाएंगे. So पहला step कहता है click the word in the document that we want to look up. हमें क्या करना है? उस वर्ड पे क्लिक करना है जिसके मीनिंग को, जिसके सिनोनिम या एंटोनिम को हमें ढूंढना है. ना ऑन द रिव्यू टैब अब हमें रिव्यू टैब पे जाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन thesaurus. अब हमें रिव्यू टैब में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. टू यूज वन ऑफ द वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स और to search for more words we can do one of the following. अगर हमें किसी भी एक वर्ड को करना हो चूज, उसके लिए भी हम ये कर सकते हैं. अगर एक से ज्यादा वर्ड्स को करना है उसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन्हें हम फॉलो कर सकते हैं. तो पहला स्टेप क्या कहता है? टू रिप्लेस द सिलेक्टेड वर्ड. अगर हमें एक ही वर्ड को जो सिलेक्ट किया उसको हमें रिप्लेस करना है विथ वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट. जो लिस्ट में जो वर्ड्स हैं उससे. तो हमें क्या करना है? point to it, then click the down arrow. उस वर्ड पे हमें पॉइंट करना है और फिर हमें डाउन एरो को क्लिक कर देना है एंड देन क्लिक इंसर्ट और फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है. नेक्स्ट क्या है? टू कॉपी एंड पेस्ट अ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट. अगर आप लिस्ट में से ये जो दिया गया लिस्ट है इसमें से वर्ड को कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं, पॉइंट टू इट उस पे जाएं, क्लिक द डाउन एरो पे क्लिक करें and then click copy और copy पे क्लिक करें. We can then paste the word anywhere
that we like. हम उस word को फिर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं. Next, to look up for the additional related words. अगर हम और भी ज़्यादा related words को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? Click the word in the list of the results given. हमें क्या करना है? क्लिक करना है word पे जो भी उस list में दिया गया है. Now the next topic is find and replace command. The find and replace command in the word allows us to search for the target text and replace it with something else as per the requirements. तो ये जो कमांड है find and replace command, इसका क्या काम है? ये क्या करता है? किसी भी वर्ड को, किसी भी टारगेट को सर्च करने में हेल्प करता है और उसे जो है रिप्लेस कर देता है किसी दूसरी चीज से जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए. तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फाइंड कमांड. टू यूज फाइंड कमांड फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना है. पहला है क्लिक ऑन द होम टैब. होम टैब पे क्लिक करें. नाउ क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन. अब हमें फाइंड ऑप्शन पे जाना है जो कि हमें मिलेगा एडिटिंग ग्रुप में. नाउ द फाइंड एंड रिप्लेस विंडो विल अपीयर. और जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है? ये जो फाइंड एंड रिप्लेस विंडो है ये आपके सामने आ जाएगी. Enter the word we want to search for in the box. अब यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे हमें जो भी वर्ड है जो हमें ढूंढना है वो हमें एंटर करना है. Word searches for the text we entered and displays the result by highlighting the text in the document easily. तो वर्ड क्या करता है? जो भी वर्ड हमने यहाँ पे टाइप किया है उसे हम अगर हम फाइंड पे करते हैं क्लिक तो क्या होगा? वो वर्ड जितनी भी जगह होगा उस टेक्स्ट में वो हर जगह हाईलाइट हो जाएगा. We can click the close button to clear the search. हम क्या कर सकते हैं? क्लोज बटन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि हम जो भी हमने सर्च किया उसे हम जो है हटा सके, उसे क्लोज कर सकें, जो भी हमारा सर्च है उसे क्लियर कर सके. सो ये था हमारा फाइंड कमांड. अब हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्लेस कमांड. सो हमने वर्ड को फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें क्या करना है? उसको रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से. तो हम क्या करेंगे? टू यूज रिप्लेस कमांड फॉलो द गिवन स्टेप्स. ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है. पहला स्टेप कहता है सेलेक्ट द होम टैब. हमें होम टैब में जाना है. नाउ क्लिक द रिप्लेस ऑप्शन. अब हमें रिप्लेस ऑप्शन पे जाना है. द फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स विल अपीयर. अब जो हमारे सामने क्या होगा? ये जो फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स है ये आ जाएगा. इन द फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स टाइप द वर्ड दैट वी वांट टू रिप्लेस. हमें जो फाइंड व्हाट बॉक्स है यहाँ पे हमें वो वर्ड लिखना है जिसे हमें रिप्लेस करना है. नाउ इन द रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स. अब आपको यहाँ नीचे दिख रहा है रिप्लेस विथ टेक्स्ट बॉक्स. इस पे जाना है. टाइप द वर्ड दैट वी वांट टू रिप्लेस इट विथ. हमें उसमें वो वर्ड लिखना है जो जिससे हमें रिप्लेस करना है फाइंड वाले वर्ड को. नाउ क्लिक द रिप्लेस ऑप्शन. और ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है? ये जो रिप्लेस ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है. जैसे हम करेंगे ऐसा तो क्या होगा? ये जो वर्ड है, जो नया वर्ड हमने एंटर किया है वो उस पुराने वर्ड की जगह ले लेगा और हर जगह वो ही वर्ड लिखा होगा जो न्यू वर्ड है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय थिसॉरस? सो थिसॉरस किस काम आता है? दिस यू हैव टू राइट. And what is the use of find and replace option in word? अब find और replace option का क्या काम है word में ये आपको लिखना है. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करेंगे. Now the next topic is page orientation. The page orientation by default is always set to portrait. So ये जो page orientation है वो by default अगर आप देखेंगे तो हमेशा portrait mode में होता है. Portrait means we will see the page in a vertical order. Portrait का मतलब होता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमें वर्टिकल ऑर्डर में दिखाई देगा. लैंडस्केप मीन्स द पेज विल बी डिस्प्लेड इन अ हॉरिजॉन्टल ऑर्डर. लैंडस्केप का मतलब है ये क्या करता है? पेज को डिस्प्ले करता है एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में. नाउ टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. अगर आप पेज ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हैं आपको ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना होगा. तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 क्या कह रहा है? क्लिक ऑन लेआउट टैब. हमें लेआउट टैब में जाना है. नाउ स्टेप 2 कहता है क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन ऑप्शन ऑन द पेज सेटअप ग्रुप. सो अब हमें ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है जो पेज सेटअप ग्रुप में है. अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का. नाउ क्लिक ऑन लैंडस्केप ऑप्शन. अब हमें
यहाँ पे जाके लैंडस्केप ऑप्शन को चूज करना है। नाउ नेक्स्ट इज पेज साइज। So page size always depends on the type of printer we use with the computer. जो पेज साइज है ये हमेशा डिपेंड करता है किस तरीके का प्रिंटर हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में। To change the page size, follow the given steps. अगर आप पेज साइज को चेंज करना चाहते हैं हमें ये जो स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करना होगा। तो पहला स्टेप कहता है सिलेक्ट द साइज, ड्रॉप डाउन एरो, हमें जो साइज ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है ऑन द पेज सेटअप ग्रुप, जो पेज सेटअप ग्रुप है उस पर इन द लेआउट टैब में जाके। नेक्स्ट सेलेक्ट द पेज साइज एज पर द रिक्वायरमेंट। अब जो भी हमें साइज चाहिए पेज का उसको हमें जो सेलेक्ट करना है, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से जो भी हमें साइज चाहिए उसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। We can also specify the page sizes by clicking the more paper sizes. हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग साइजेस को ढूंढ सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। In the dialog box, we can select the page size in the page size in the paper tab. हम क्या कर सकते हैं, हम जो है पेज साइज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर टैब में जाके। We can observe the changes in the preview section and click on OK. हम क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू सेक्शन में जाके जो है देख सकते हैं क्या हमने चेंजेस किया है और फिर उसके बाद हम OK पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिन्स। MS Word allows us to set the margins on all the 4 sides of the document. So MS Word क्या करता है, हमें हेल्प करता है मार्जिन सेट करने में ताकि जो डॉक्यूमेंट है उसके हम चारों तरफ मार्जिन डाल सके। The default margins are set to 1 from top and bottom and 1 from left and right. So जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो क्या है, वो 1 पे सेट होता है, चाहे हम टॉप से बॉटम की तरफ देखें चाहे लेफ्ट से राइट की तरफ देखें। To set margins on the document, follow the given steps. अगर आपको मार्जिन को सेट करना है तो हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है लेआउट टैब में। अब हमें जो ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा उसमें हमें जो है जो मार्जिन ऑप्शन है उसमें जाना है। अब वहां पे जाके हमें जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करना है। नाउ सेलेक्ट द टाइप ऑफ मार्जिन, जिस भी तरीके का मार्जिन चाहिए, इतने सारे ऑप्शंस हमारे सामने, जो भी तरीके का मार्जिन चाहिए उसको हमें सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ओके और फिर हमें ओके पे क्लिक करना है। In the same way to change the top and bottom margins, अगर इसी तरीके से हम टॉप और बॉटम मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं, drag the pointer on the vertical ruler, हमें जो पॉइंटर है उसे वर्टिकल रूलर पे लेके जाना है। We can also specify the exact measurement, हम जो भी हमें exact measurement चाहिए वो भी हम यहाँ पे specify कर सकते हैं of the margins। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले वी क्लिक ऑन द लेआउट टैब, हमने लेआउट टैब पे क्लिक किया। नाउ क्लिक ऑन द मार्जिन्स ऑप्शन ऑन पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में जाके हमने मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक किया। इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ मार्जिन साइज, आप देख सकते हैं कितने सारे मार्जिन साइज है हमारे सामने। नाउ सेलेक्ट फ्रॉम द प्री डिफाइंड मार्जिन साइज फ्रॉम द लिस्ट, हमें जो भी प्री डिफाइंड मार्जिन है उसमें से हमें जो भी चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। Next topic is paragraph formatting. So paragraph spacing basically means the amount of space that is given above or below the paragraph. Paragraph formatting या paragraph spacing जो है क्या है होता है, इसका मतलब होता है कितना जो है स्पेस देना चाहिए पैराग्राफ के ऊपर और नीचे। To use this option follow the given steps. अब इस ऑप्शन को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है सेलेक्ट द डिजायर्ड पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है पहले उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, आपको जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है उस पर क्लिक करना है एंड दिस इज पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ऑन द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टैब। तो होम टैब में आपको पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, वहां पे जाके आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और जैसे हम ये करेंगे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब, अब हमें वहां पे जाके इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द स्पेसिंग टू बी एडेड बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ, अब जो भी हमें स्पेसिंग चाहिए उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
इन द स्पेसिंग ऑप्शन। सो स्पेसिंग ऑप्शन में ये देख रहे हैं आप स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से हम स्पेसिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 है क्लिक ओके। अब ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो पैराग्राफ की जो भी स्पेसिंग है वो सारी जो है ठीक से अरेंज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मेल मर्ज, creating multiple letters and emails and also changing the recipient's information for each letter and email can be a lethargic task. So यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हमें बहुत सारे लेटर्स को क्रिएट करना है, ईमेल्स को क्रिएट करना है और हर बार हमें जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम बदलना है, मीन्स हर किसी को एक साथ नहीं भेज सकते, हम हर किसी का नाम बदलना होगा एक लेटर के लिए। तो ये जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है इस काम को करने में। मेल मर्ज फीचर इन वर्ड अलाउज द यूजर टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स। सो ये जो मेल मर्ज फीचर है इसकी वजह से क्या होता है, कई सारे लेटर्स हम एक साथ बना सकते हैं, उसमें फटाफट नाम बदलता चला जाता है। एंड ईमेल्स फॉर डिफरेंट रेसिपिएंट्स एट अ सिंगल टाइम। तो इस फीचर से हम जो लोग हैं उनके नाम, एड्रेस, सब कुछ जो है एक बार में ही चेंज कर पाते हैं। लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स टू क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट इजिली। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेप्स है जिससे हम मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को इजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू स्टार्ट मेल मर्ज, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं मेल मर्ज। फर्स्ट, टू स्टार्ट मेल मर्ज फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये जो स्टेप्स इन्हें फॉलो करना है। ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द लेटर। हमें क्या करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जिसमें लेटर है। द इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटर शुड नॉट चेंज फ्रॉम लेटर टू लेटर इन इट। सो जो भी इंफॉर्मेशन है लेटर की वो लेटर से लेटर चेंज नहीं होनी चाहिए। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। अब हमें यहाँ जाके स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन एरो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन लेटर्स। अब हमें लेटर्स पे क्लिक करना है। नथिंग विल हैपन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बट वर्ड सेट्स अप फॉर द मेल मर्ज। आपको कुछ होता हुआ तो नहीं दिखेगा, लेकिन वर्ड क्या कर रहा है, सब कुछ सेट कर रहा है मेल मर्ज के लिए। तो आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शंस हमने पढ़े हैं सबके यहाँ पे चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। सो फॉर दिस वी हैव टू सेलेक्ट द लेटर्स एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है लेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद। नाउ यूज द करेंट डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। तो हमें जो भी करेंट डॉक्यूमेंट है उसे यूज करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। द एड्रेस लिस्ट कैन बी इन एनी एग्जिस्टिंग फाइल। ये जो एड्रेस लिस्ट है वो किसी भी फाइल में हो सकती है, सच एज एन एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक में हो सकती है, और वी कैन टाइप अ न्यू एड्रेस लिस्ट फ्रॉम विद इन द मेल मर्ज विजर्ड। सो मेल मर्ज विजर्ड की मदद से हम नए एड्रेस को टाइप भी कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट को एंड देन क्लिक ब्राउज टू सिलेक्ट द फाइल वी वांट। हमें क्या करना है, क्लिक करना है ब्राउज ऑप्शन पे ताकि जो भी फाइल हमें चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर पाए। नाउ लोकेट द फाइल, फाइल को लोकेट करना है। क्लिक ओपन, ओपन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द वर्कशीट दैट कंटेन्स द लिस्ट। हमें क्या करना है, उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जिसमें लिस्ट आपको दिख रही है। देन क्लिक ओके और फिर हमें ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। सो दिस वाज मेल मर्ज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एडिटिंग रेसिपिएंट्स लिस्ट। सो जिसको जिसको ये लेटर मिल रहा है उनके लिस्ट को कैसे हम एडिट कर सकते हैं। सो टू एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये जो स्टेप्स है इन्हें फॉलो करना है। पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन द एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द मेल मर्ज रेसिपिएंट्स विंडो अपीयर। ये जो मेल मर्ज रेसिपिएंट्स विंडो है ये हमारे सामने आ जाएगा। दिस एरिया लिस्ट ऑल द पीपल ऑन आवर मेलिंग
लिस्ट। अब इसमें जितने भी लोग हैं हमारे मेलिंग लिस्ट में वो सारे आ जाएंगे। टू सॉर्ट द लिस्ट, क्लिक द हेडिंग ऑफ द कॉलम वी वांट टू सॉर्ट। सो हमें क्या करना है, अब इसे सॉर्ट करने के लिए इस लिस्ट को हमें करना है उस किस हेडिंग पे, द कॉलम वी वांट टू सॉर्ट। नाउ द चेक मार्क beside a person's name indicates that the word will create a personalized letter for the person। अगर जो भी नाम है उनके आगे चेक मार्क है, इसका मतलब वर्ड क्या करेगा, उन सब लोगों को एक पर्सनलाइज्ड लेटर भेजेगा, उन सब लोगों के नाम का। टू ऐड और रिमूव अ चेक मार्क, अगर आप इस चेक मार्क को ऐड या फिर रिमूव करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द बॉक्स बिसाइड द पर्सन्स नेम। तो ये जो बॉक्स बन रहा है ना, हर पर्सन के नाम के बाद उस पर क्लिक कर दें। तो क्लिक करेंगे तो मार्क आ जाएगा और दोबारा से क्लिक करेंगे तो मार्क चला जाएगा। एंड ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। सो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारी जो रेसिपिएंट लिस्ट थी उसे हमने अपडेट कर दिया है। नाउ क्लिक नेक्स्ट, राइट द लेटर। अब हमें राइट द लेटर जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। नाउ टू इंसर्ट रेसिपिएंट डेटा, अगर आपको रेसिपिएंट की डेटा को एंटर करना है तो क्या करना होगा, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट वेयर वी वांट द इंफॉर्मेशन टू अपीयर। हमें क्या करना है, वो जो जगह जहां पे हमें इंफॉर्मेशन को लिखना है उस पॉइंट को क्या करना है, प्लेस करना है उस इंसर्शन पॉइंट पे। नाउ चूज वन ऑफ द प्लेस होल्डर ऑप्शंस, जो प्लेस होल्डर ऑप्शन है उस पे हमें जाना है। इन द एग्जाम्पल वी विल सेलेक्ट एड्रेस ब्लॉक। अब यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है एड्रेस ब्लॉक को। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेटर को जो है आगे जो है इसमें रेसिपिएंट की डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग एड्रेस ब्लॉक। अब हम कैसे इस एड्रेस ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। टू यूज द एड्रेस ब्लॉक फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आप एड्रेस ब्लॉक को यूज करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए हैं आपको फॉलो करना है। सो पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर वी वांट द इनसाइड एड्रेस टू अपीयर इन द लेटर। हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है उस लोकेशन पे जहां पे हम उस इनसाइड एड्रेस को चाहते हैं लिखना अपने लेटर में। नाउ क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन। अब हमें एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन पे क्लिक करना है। द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो इंसर्ट एड्रेस डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा हमारे सामने। क्लिक ऑन अ फॉर्मेट फॉर ईच रेसिपिएंट्स नेम। हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है हर एक रेसिपिएंट नेम के। एंड वी कैन प्रीव्यू द फॉर्मेट हियर। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है उसे यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है। नाउ क्लिक ऑन ओके। अब हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। अ मर्ज फील्ड रिप्रेजेंटिंग द एड्रेस ब्लॉक इन द लेटर विल अपीयर। सो एक मर्ज फील्ड हमारे सामने आ जाएगा जिसमें एड्रेस ब्लॉक आपको दिखेगा लेटर में। क्लिक ऑन द लोकेशन वेयर वी वांट द ग्रीटिंग टू अपीयर। हमें क्या करना है, उस लोकेशन पे क्लिक करना है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी जो ग्रीटिंग है वो आए। क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन। अब हमें ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। द इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ये जो इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। नाउ क्लिक ऑन दीज एरियाज टू स्पेसिफाई द ग्रीटिंग फॉर्मेट। हमें क्या करना है, इन एरियाज पे क्लिक करना है ताकि हम जो हमारा ग्रीटिंग फॉर्मेट है उसे जो है स्पेसिफाई कर सके। अ प्रीव्यू ऑफ द ग्रीटिंग अपीयर्स इन द टेक्स्ट बिलो। जो प्रीव्यू है ग्रीटिंग्स का वो टेक्स्ट में हमारे सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीटिंग लाइन ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। नाउ क्लिक ऑन ओके। ओके पे क्लिक करना है। क्लिक नेक्स्ट प्रीव्यू द लेटर्स। हमें नेक्स्ट प्रीव्यू द लेटर्स पे क्लिक करना है। क्लिक नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। अब हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नाउ क्लिक प्रिंट टू प्रिंट द लेटर्स। अब हमें प्रिंट पे क्लिक करना है ताकि हम जो भी हमारे लेटर्स हैं उन्हें हम प्रिंट कर सकें। इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द लेटर्स, अगर हम चाहते हैं कि जितने भी लेटर्स हैं उन सबको हम प्रिंट करें, द करेंट डॉक्यूमेंट और ओनली
select group, then click on OK. सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको एक लेटर को प्रिंट करना है, ज्यादा को प्रिंट करना है, तो उसमें से जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उस पर हमें क्लिक करना है, ओके करना है. द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने आ जाएगा. एडजस्ट द प्रिंट सेटिंग्स. जो भी प्रिंट सेटिंग्स है उसे एडजस्ट करना है इफ नीडेड. अगर जरूरत हो तो देन क्लिक ऑन ओके और फिर ओके पे क्लिक करना है. दैट लेटर्स will be printed. और इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो भी लेटर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे. So this was the chapter. Now let's move on to reboot. Using the thesaurus we can look up the synonyms and antonyms. So इस फीचर से, thesaurus फीचर से हम synonyms और antonyms ढूंढ सकते हैं किसी वर्ड के. The find command enables we to locate the specific text in the document and replace command helps replace the text. So find command से कोई भी word हम ढूंढ सकते हैं अपने text में और replace command से उस word को replace कर सकते हैं. Page size depends on the type of the printer we use. Page का जो size है वो depend करता है किस तरीके का printer हम use कर रहे हैं. Portrait means we will see the page in a vertical order. Portrait का मतलब है जो भी चीजें हैं, जो content है हमारे टेक्स्ट का, उसे हम वर्टिकल ऑर्डर में देखेंगे. वाइल लैंडस्केप मीन्स द पेज विल बी डिस्प्लेड इन हॉरिजॉन्टल ऑर्डर. और लैंडस्केप का मतलब है कि जो भी कंटेंट है हमारा उसे हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में देखेंगे. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू लेट्स गो, विच इज योर बुक एक्सरसाइज. एंड योर ए एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. तो यहाँ वर्ड्स दिए हैं बॉक्स में, आपको उनको यूज करना है ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. फर्स्ट वन इज द फाइंड कमांड enables us to locate specific text in the document. Second one, paragraph spacing means the amount of space above or below the paragraph. Third one, the page orientation by default is set at portrait. Fourth one, portrait displays the page in vertical order. And fifth one is landscape displays the page in horizontal order. Now let's quickly move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is portrait means we will see the page in the horizontal order. This one is false. Second, replace command is used to locate specific text in the document. This is true. Next, third one, page size does not depends on the type of printer we use with the computer. This is false. Fourth one, margins means the amount of space above or below the paragraph. This is again false. And the fifth one is thesaurus help us to look for synonyms. Yes, this is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. Here the first one is which of the following is not a page orientation? Portrait, landscape, page setup, none of these. So here the correct answer is page setup. Second, which tab contains the spelling and grammar option? Review, mailings, layout or design. Correct answer is review. Third one, which of the following option allows us to replace a word? Find, find when, replace with, all of the above. Correct answer is replace with. Now let's move on to the fourth one. The fourth question is which of the following means that the amount of space above or below the paragraph? It is indentation, paragraph spacing, margin or none of these. So here the correct answer is paragraph spacing. Now the fifth one is dash allows the user to create multiple letters and emails at once. Mail merge, print, design or none of these. Correct answer is mail merge. So these are the answers that you have to write down
and do the rest of the questions. Yes. So with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.